गैंग्स ऑफ गोरखपुर की कहानी में अब तक आपने देखा पंडित हरिशंकर तिवारी की जिंदगी के 3 अध्याय। उनके छात्र राजनीति का सफर जो वीरेंद्र शाही से दुश्मनी के दौरान गुंडागर्दी में बदला और वो बड़े बाहुबली बने। फिर भृगुनाथ चतुर्वेदी के समर्थन के बाद क्राइम का जामा उतार वो राजनीति में आ गए और फिर अपने साए तले जन्म दिया एक नए क्रिमिनल प्रकाश शुक्ला को, जो आगे गोरखपुर में अपना तांडव मचाने वाले हैं। ये सब कुछ आप देख पाएंगे कहानी के पहले भाग में, जो मैं पहले ही सुना चुका हूं। उसका लिंक कमेंट में पिन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिन्होंने ये सब कुछ देख लिया है वो अब देखिए कहानी में आगे। गोरखपुर के क्राइम की दुनिया में अब नए सूरज का उदय होने वाला था, जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। चिल्लूपार विधानसभा का एक गांव है मामखोर, जहां वो पैदा हुआ था। शरीर से मजबूत था तो परिवार ने पहलवानी में भेज दिया। शुक्ला ने अखाड़े से एक ही ककहरा सीखा था कि जिसके पैरों में जान होती है वही टिक सकता है और जिसके भुजाओं में दम होता है वही बाजी पलट सकता है। जोशीला पहलवान था शुक्ला। फिर एक दिन किसी ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर दी और तमतमाए श्री प्रकाश शुक्ला ने उसका मर्डर कर दिया। अब जब तक पुलिस उसकी तलाश करती वो बैंकॉक निकल गया, पर कई साल बाद जब वो वापस लौटा तो उसके इरादे पक्के थे। उसे सिर्फ और सिर्फ डॉन बनना था। फिर आता है साल 1997, जब दिन दहाड़े शुक्ला ने वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। इस खबर ने सिर्फ गुनाह की गलियों में नहीं बल्कि सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया था। अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत ने हरिशंकर तिवारी को सुकून तो दिया, लेकिन शुक्ला के लिस्ट में अगला नंबर हरिशंकर तिवारी का ही था, क्योंकि अब चिल्लूपार विधानसभा सीट पर शुक्ला की नजर थी। शुक्ला से बचने के लिए अब तक कैबिनेट मंत्री बन चुके हरिशंकर तिवारी ने शुक्ला के मामा का सहारा ले लिया, जो हरिशंकर और शुक्ला के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए। इसी बीच राजनीति में घुसने की तमाम कोशिश और सबसे बड़ा माफिया बनने के चक्कर में शुक्ला एक भूल कर बैठा और यूपी के तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कत्ल की सुपारी ले ली। इसके बाद यूपी में एसटीएफ बनी और उसने श्री प्रकाश शुक्ला का खात्मा कर दिया। अब ना तो वीरेंद्र प्रताप शाही रहा और ना ही शुक्ला, तो हरिशंकर तिवारी ही सबसे बड़े डॉन थे। फिर दबदबा ऐसे बढ़ा कि गैर ब्राह्मण भी उनके साथ जुड़ने लगे। ऐसे ही 2 और शार्प शूटर थे, साहिब सिंह और मकनू सिंह। दोनों ही पंडित हरिशंकर तिवारी के लिए काम करते थे, लेकिन पंडित तिवारी अपने दोनों साथियों पर लगाम नहीं लगा पाए। मकनू और साहिब सिंह ने अपनी राहें अलग कर ली। फिर इसी मकनू गिरोह से जुड़ा था मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश का ताल्लुक साहिब सिंह गिरोह से हो गया, जिसकी कहानी मैंने आपको पहले ही गैंग्स ऑफ गाजीपुर में सुनाई है। लिंक यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी बीच गाजीपुर जेल के पास एक दिन मकनू गोलियों का निशाना बन गया और शक की सुई कई लोगों पर थी। इसके बाद मकनू के भाई साधु सिंह ने कमान संभाली, पर 1999 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में ही अस्पताल में गोलियों से भून दिया गया और इसके गिरोह का सर्वेसर्वा बन जाता है मुख्तार अंसारी। उधर पिता की हत्या के बाद से ब्रिजेश अब साहिब सिंह के साथ ही रहने लगा था। ग्रुप में उसका प्रभाव भी था। एक दिन बनारस में जेल में पेशी पर गए साहिब सिंह की पुलिस की हिरासत में हत्या हो गई और इस कांड में नाम आया माफिया मुख्तार अंसारी का। साहिब सिंह की हत्या के बाद से गैंग की कमांड ब्रिजेश सिंह के हाथों में आ गई और गाजीपुर में मुख्तार बनाम ब्रिजेश हो गया, जिसकी कहानी आप सुन चुके हैं। लेकिन गोरखपुर के अपराध की कथा में कई और पन्ने निरंतर लिखे जा रहे थे। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही ने गुनहगारों की जिस फौज को तैयार किया था, उन्होंने अपने ही आकाओं को चुनौती देनी शुरू कर दिया। वीरेंद्र प्रताप शाही तो पहले ही मारा जा चुका था, लेकिन अब 6 बार जीते हुए विधायक हरिशंकर तिवारी का सूरज भी अस्त होने लगा था। ऐसे में मैदान में सामने था मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह, लेकिन दोनों ये बखूबी समझ चुके थे कि सियासत के आड़ में ही दोनों अपने गुनाहों को पर्दा दे सकते हैं। दोनों ही विधानसभा परिषद और विधानसभा में आ गए। तो उत्तर प्रदेश के 2 गैंगों की कहानी सुनाने के बाद ये कहना सही ही होगा कि उत्तर प्रदेश में बुलेट से बैलेट की केमिस्ट्री जो है वो गोरखपुर से ही शुरू हुई थी।
लेकिन उसी गोरखपुर से आए यूपी के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता की कुर्सी पर काबिज होते ही सबसे पहली सौगंध खाई कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतरीन स्थिति देंगे। उसके परिणाम भी सामने आते जा रहे हैं। जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, अब उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश में आलम यह है कि खुद को बाहुबली कहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं कि कहीं उनके घर पर भी बुलडोजर न चल जाए, कहीं एनकाउंटर न हो जाए। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अब बाहुबलियों के अपराध का दौर प्रदेश में खत्म हो रहा है। बचे सिर्फ वही हैं जिन्होंने राजनीति का सहारा ले लिया है। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने यहाँ आपको क्राइम कनेक्ट में 2 शहरों की गैंग की कहानी सुनाई, गैंग्स ऑफ गाजीपुर और आज गैंग्स ऑफ गोरखपुर। आपको ये कहानी कैसी लगी और इन बाहुबलियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप यहीं से अगर आते हैं तो उसके बारे में भी लिखिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी क्राइम की कहानी के साथ, किसी और शहर के गैंग की कहानी के साथ। तब तक आप हमें यूं ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।